हमारे 1000 युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद पे जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद। जो संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो आकाश आनंद कभी भी बीएसपी की कमान संभाल सकते हैं, इसलिए क्योंकि मायावती ने ही ऐलान कर दिया है कि अब बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और 2017 से पार्टी में जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर रहे हैं। इस वक्त इन 4 राज्यों में चुनाव की कमान उनके पास रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने अपने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी तो चुन ही लिया। दरअसल यह वक्त बहुत ही कम है। बीएसपी के भीतर में लगातार एक पॉजिटिव फीडबैक आकाश आनंद के लिए मिल रहा था। बहुत लंबे समय से वह पॉजिटिव फीडबैक इसलिए है कि जिस तरह से युवा दलित नेतृत्व उभर रहा था। यहां हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावल की, जिन्होंने अपनी पार्टी बना ली और उसमें खास पैठ भी बना ली। बसपा का जो ऑर्डर है वह लगातार इस बात की जरूरत को महसूस कर रहे हैं कि लगातार 4 चुनाव हारने के बाद पार्टी को एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। मायावती इस चीज को बहुत पहले से ही ना सिर्फ महसूस कर रही थी बल्कि इस पर काम भी कर रही थी। यही वजह है कि 2017 में सहारनपुर में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया था। आकाश आनंद जो कि लंदन से पढ़े हुए हैं और एक युवा है जिन्होंने एक नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है, लेकिन यह टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यहां जब टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इस 4 चुनाव के बाद आखिर आकाश आनंद को चुनने की वजह क्या रही? ऐसा भी नहीं था कि बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यह भी नहीं था कि बीएसपी ने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया है। का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी का बहुत बुरा हाल रहा है। शायद मायावती ने इन प्रदर्शनों को भांप लिया था। यही वजह रही कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को इस चुनाव से दूर रखा था, यानी कि जहां से उन्हें अंदेशा था कि पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, यहां के चुनाव से आकाश आनंद को उन्होंने दूर रखा। लेकिन जहां उन्हें संभावनाएं दिखी भविष्य के लिए, उन 4 राज्यों में उन्होंने आकाश आनंद को कमान दी। और अगर आप देखें तो इस बीजेपी की आंधी में भी बसपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन अपना वोट बैंक बचाने में कहीं ना कहीं सफल रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां उन्होंने 4% वोट पाए, 2 सीट मिली है। मध्य प्रदेश में बेशक उन्हें सीट नहीं मिल पाई है, लेकिन कई सीट बसपा जीतते जीतते रह गई। छत्तीसगढ़ में भी बसपा का वोट परसेंटेज कम रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहा। तेलंगाना में भी सोशल मीडिया पर उन्होंने कई प्रयोग किए। इन सब से दूर मायावती पार्टी के भीतर की भी आवाज को कहीं ना कहीं सुन रही थी। जल्द से जल्द अगर युवा नेतृत्व का लाना नहीं हुआ तो आकाश आनंद को सामने लाओ एक आवाज आई थी, जिसकी मुख्य वजह चंद्रशेखर रावल था। चंद्रशेखर ने इस चुनाव में अपनी किस्मत भरपूर तरीके से आजमाई। देखा जाए तो कई सालों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए मेहनत कर रहे थे। आजाद समाज पार्टी बनाकर उन्होंने दर्जनों उम्मीदवार कई जगह से उतारे। माना जा रहा था कि राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सीट नहीं जीत पाए। वहां साथ साथ अगर बात की जाए वोट परसेंटेज की तो बीएसपी को कहीं से मैच नहीं कर पाए हैं। ऐसे में मायावती की मजबूरी रही है कि उन्हें आकाश आनंद को सामने लाना पड़ा। या तो वह अपने युवा वोटरों का समर्थन कहीं ना कहीं खो देते। माना जा रहा है कि वह इस वक्त से पीछे चल रही है, जब दलित चेतना या आईटी समाज के भीतर युवा नेतृत्व की भूख दिखाई दे रही है।
और यही वह वजह है, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के नाम का ऐलान कर दिया है। एक बात और है, इस समय भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को इस चुनाव से निराशा हाथ लगी है और वही वह समय था जब चंद्रशेखर के चरित्र पर भी कुछ सवाल उठ रहे थे। सोशल मीडिया पर उनके संबंधों को लेकर तो मायावती को यही सबसे बेहतर और सबसे सटीक समय लगा जब वह एक युवा नेतृत्व को लॉन्च कर पाए। सवाल चंद्रशेखर पर भी है कि वह कुछ खास प्रदर्शन अपना नहीं कर पाए, जबकि बसपा अपनी साख को बचाने में कहीं ना कहीं सफल रही। तो माना जा रहा है कि अपने युवा को डर को संतुष्ट करने के लिए, एक नया युवा नेतृत्व देने के लिए उन्होंने आकाश आनंद को लॉन्च करने का सबसे सही समय यही समझा। उम्मीद है आकाश आनंद जो बसपा की कमान संभालने वाले, मतलब हम सभी बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करने वाली महिला मायावती को तो जानते ही थे, लेकिन अब उनके भतीजे बसपा की कमान संभालेंगे। हमारी कोशिश थी आकाश आनंद जो बसपा के कहीं ना कहीं अब प्रमुख बनेंगे या नेतृत्व को संभालेंगे, उनके बारे में जानकारी साझा करना और वो कमियां चिन्हित करना जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने खुद इस हार के बाद चिंतन और मंथन में निकाला। आज के लिए बस इतना ही। राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को अभी फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।